हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां। आज 28 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे कभी भी हाँ, कभी की छुट्टी नहीं है। कभी की छुट्टी नहीं है। कभी भी मिथ्या अहंकार में ना आओ। कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? बाबा लक्षण बता रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली कौन? जिनकी चलन देवताओं जैसी है। जिनकी चलन देवताओं जैसी है। जो सबको सुख देते हैं वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते बच्चे अपनी अच्छी रीत संभाल करो। किसकी संभाल करो? अपनी। मुझे सबको सुख देना है। क्यों? क्योंकि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। मुझे सबको सुख देना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? तुम इस पाठशाला में पढ़ रहे हो। तुम इस पाठशाला में बैठकर उच्च दर्जा पाते हो। किसी पाठशाला में पढ़ने वाला राजा महाराजा नहीं बनता है। कोई ऐसी पाठशाला? तुम इस पाठशाला में बैठकर उच्च दर्जा पाते हो। दिल में समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचे थे, ऊंचा स्वर्ग का पद पाएंगे? समझते हो? ऐसे संकल्प आने चाहिए। हम ऊंचे थे, ऊंचा स्वर्ग का पद पाएंगे। ऐसे बच्चों को जो ऐसी याद करते हैं बहुत खुशी होनी चाहिए।
अगर सबको निश्चय है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। एक जैसे तो हो नहीं सकते, सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी हो जाते हैं, कोई पास भी होते हैं। अब हर एक अपने दिल से पूछे, क्या पूछे? बाबा, जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहां तक लायक बना हूं उस ऊंच पद पाने के? हर एक अपने आप से पूछे। फिर किसी पे नजर जाती है, ये शायद ऊंच है, फलाने से अच्छा हूं या कम हूं, ये तो पढ़ाई है ना। देखने में आता है जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, जब कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं, नंबर कम आ जाते हैं। भले क्लास का कोई मॉनिटर होगा, आगे होगा, तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है ना, तुम जानते हो। हम सब पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। ये पढ़ाई है, इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है पवित्र बनाने के लिए, आओ पतितों को पावन बनाओ। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी, अगर दैहिक दृष्टि होगी, दैहिक आकर्षण होगा, जिसको बाबा क्रिमिनल आई कहते हैं, अगर क्रिमिनल आई होगी, खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूं। स्टूडेंट की बुद्धि में जरूर रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत कम हूं। कुछ ऐसा भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे। पढ़ने वाले को यह भी पता लगता है इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं, बाबा हमने हार खाई, उसको क्या कहेंगे? उनका दिल समझता है अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है पवित्र बनने और पवित्र बनाने की। पढ़ाई ही ये है। बाप कहते हैं
पवित्र बनने के लिए बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, माम एकम याद करो, मेरा एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, कहीं बुद्धि नहीं जाए। बुद्धि कहाँ जाती है? मेरा 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 मेरा, जिसको मेरा मेरा कहते हैं वहां बुद्धि जाती है। मेरा एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। माम एकम याद करो और पवित्र बनो, तो लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेगा या नहीं, और वो है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना, कोई कोई छोकरे भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आके मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, आजकल नहीं देते हैं। टीचर को पनिशमेंट मिलता है, रिस्ट्रिक्शन है कि मार। अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट जास्ती बिगड़ते जा रहे हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं, स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं, देखो क्या क्या करते रहते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है आसुरी दुनिया। जवान लड़के फिर बहुत खराब हो जाते, आंखें बहुत क्रिमिनल होती, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। ये किस प्रकार का मनुष्य है? हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता चलता है ये कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई ऐसे बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे, पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। उनके एक्शन से पता चलता है। बाहर का शो है, कई लिखते हैं, पढ़ते हैं, धारण करते हैं, कई बाहर का शो है। माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते, माया के वश हो जाते। अपने को शिव बाबा की संतान कहलवानती, औरों को सुनावंती, कथंती, फिर भागंती, अर्थात ट्रेटर बन जाते, निंदा करते भी हैं, औरों से करवाते भी हैं, ऐसे काम करते हैं। ऐसे नहीं कि होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी माया के वश हो जाते हैं। ऐसे काम करते जो ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन से ही दूसरे देश में चले जाते हैं, देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं। पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में फिर हंटर लगाते हैं। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास ये कानून नहीं है। यहां तो बिल्कुल शांत रहना होता है।
बाप तो सुखदाता, प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए। कैसी चलन? सुखदाता, प्यार का सागर, ऐसी चलन होनी चाहिए। जैसे देवताएं, तुम बच्चों को बाबा सदा कहते हैं क्या कहते हैं? तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा क्या कहते हैं? सदा कहते हैं। अब हमें अपने आप को क्या कहना है? हमें अपने आप को क्या कहना है? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, बाबा मुझको कहते हैं। तो मुझे भी बार बार याद आना चाहिए, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं, तो फेल हो जाते हैं, उनको दुर्भाग्यशाली कहेंगे। तो बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, क्योंकि बाबा ने तो ईश्वरी नियम मर्यादाएं दिया, उस अनुसार चले, नहीं चले तो लगेगा योग नहीं है। इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं है। कई अभिमान में आ जाते हैं ना, फिर औरों को दुख देते रहते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, सुख देना जानते ही नहीं है। अब उनकी हालत क्या होगी? बाबा सदा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। किसकी संभाल करो? अपनी संभाल करो, कहीं माया का वार नहीं हो जाए, कोई काम माया के वश नहीं करें। ये भी ड्रामानुसार होने का है, और ही लोगों से बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते हैं। बाबा साकार में थे, सब बच्चे चिट्ठी लिखते थे, और हर बच्चे के नाम से जवाब आता था। बाबा सब बच्चों की चिट्ठी सुनते थे। बाबा कहते थे बच्चे अपना समाचार दो, तो अभी भी बाबा को अपना समाचार दो। तो बेचारों का क्या हाल होगा? बाप कहते हैं मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने, तो जो डायरेक्शन देता है उस पर चलना पड़ेगा। आज सर्व की सदगति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, फिर आज गुलाम बन गए। अब सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। सत्युग में कैसे थे, फिर कैसे हुए, कैसे धीरे धीरे माया के वश हुए, सारा झाड़ बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो कल्प माना, कल्प माना
कल्प माना पूरा चक्र, एक चक्र पूरा कल्प। कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़। इसका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा बिंदु रूप है। इन आंखों से देख नहीं सकते। बल विवेकानंद का बताते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समा गई, मैंने देखा। ऐसे ज्योति निकल के समा थोड़ी सकती है। क्या निकला ये समझते नहीं है, क्या निकला। ऐसे साक्षात्कार बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानो वाच, क्या भगवानो वाच? कोई भी मनुष्य की महिमा है ही नहीं। पतित बन गए ना। महिमा है सिर्फ देवताओं की, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। और कोई महिमा लायक है ही नहीं, क्योंकि पवित्र नहीं बनते। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है ना। बस एक की महिमा, एक को ही याद करो। खुद कहते हैं ऊंचे ते ऊंच बनता हूं, फिर नीचे भी उतरता हूं। ये किसी को पता नहीं है। ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। कोई जानता नहीं है। लक्ष्मी नारायण कब आए ये भी पता नहीं है। उन्होंने यहां राज्य किया ये भी जानते नहीं है। तो उन्होंने अनेक जन्म लिए इसकी तो कोई बात ही नहीं जानते। ये किसी को पता नहीं है। ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। फिर क्या कहा? तत्त्वम, तुम भी ऐसे उतरते हो। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए हो? सतयुग में कौन थे? कौन थे? बाबा ने कहा तुम ही सब थे। सतयुग में कौन था? तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी भी थी, प्रजा भी थी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान चलते फिरते बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए, रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो।
सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, ये सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। परंतु बाबा क्या देखते हैं, वो अवस्था अभी है नहीं कि चलते फिरते पढ़ाई बुद्धि में रहे, वो अवस्था अभी है नहीं। परंतु अभी वो अवस्था हुई नहीं है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, होने की है, हुई नहीं है पर होने की है। उम्मीदवार तो है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा, चलते फिरते बुद्धि में ये चक्र चलता रहे। बाबा के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे जब ज्ञानवान होंगे, बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहता होगा, तो क्या कहलाएंगे, ज्ञानवान बच्चे कहलाएंगे, लवली बच्चे कहलाएंगे, बाबा के मीठे बच्चे कहलाएंगे। जो ज्ञानी तो आत्मा होंगे, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन चलता होगा, वो बाबा के लवली बच्चे कहलाएंगे। सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु अभी वो अवस्था हुई नहीं है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी वो अवस्था होगी, सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाबा के लाडले लवली बच्चे तब कहलाएंगे। लाडले बच्चे लवली बच्चे कब कहलाएंगे, जब बुद्धि में ज्ञान का चक्र चलता रहेगा, तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान कर देते हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहता है, ऐसे बच्चों पर बाबा स्वर्ग की राजाई कुर्बान कर देते हैं। कितना नशा चाहिए, शब्द याद आना चाहिए। बाबा स्वर्ग की राजाई ऐसे बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूं, तुमको देता हूं। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को देने का भी तो बाबा को कोई रिटर्न नहीं चाहिए ना। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, मैं राजाई नहीं करता, तुमको राजाई देता हूं। क्या करते हैं बाबा, हमारे को सिर पे चढ़ाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। कैसा देते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट, बिल्कुल पवित्र। नंबर 1 हाईएस्ट, बिल्कुल पवित्र। नंबर लास्ट, बिल्कुल अपवित्र। जो पवित्र है वो नंबर 1 में है। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। फिर क्या कहते हैं,
याद प्यार देते भी कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। वहां भी नंबरवार है, जितना याद करते हैं उतना ग्रहण करते हैं, याद पकड़ लेते हैं। बाबा का आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, याद आती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। देखो बाबा क्या समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना। बाप कहते हैं खबरदार रहना, रथ का भी रिगार्ड रखना है। जिस रथ में शिव बाबा आए हैं उसका भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, लौकिक दुनिया में कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी देखो शिव बाबा आया, कितनी गाली खानी पड़ी। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए, फिर उनकी गति क्या होगी? फेल हो गए ना। बाप समझाते हैं, बाबा सावधान करते हैं। माया ऐसी है, बुद्धि घुमा देती है, इसलिए बहुत खबरदारी रखना। देह अभिमान में आएंगे तो माया वार कर जाएगी, बहुत खबरदार रखना, रहना है। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसी को छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते, ना सबका एक जैसा पार्ट है। इसका नाम ही है वैश्यालय। कितनी बार कामचिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहां आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी बच्चे माया के वश हो जाते हैं। बाप की याद बिगड़ क्रिमिनल आंखें कोई बदल नहीं सकती। क्रिमिनल आंखें कब बदलेगी? बाबा की याद से, आत्म अभिमानी बनने से। उसके बिना ये बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी आंखें ही निकाल दे। है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे हो, अज्ञानी हो, दिखाई नहीं देता है। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। एक सेकंड में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। ज्ञान है, चिंतन में आएगा, सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। इससे इजी जान, सबसे इजी जान, सबसे इजी ज्ञान है, सबसे इजी ज्ञान है, सहज बुद्धि में चिंतन में आता है। फिर भी इतना सहज है, बुद्धि में बैठता भी है, चिंतन में भी आता है,
फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इसलिए सावधान रहना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, बाबा की याद में रहना है, ताकि माया वार कर ही नहीं सकेगी। माया तो वार उस पे करती है देह अभिमान में आते हैं। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, फिर तूफान नहीं आएगा। माया भी पहचान जाती है, फिर प्रभाव नहीं डालती है। पक्के हो जाएंगे, फिर तूफान नहीं आएगा, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होता है ना, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तो फिर बहुत खबरदार रहेंगे। स्थिति देख लेंगे कि अब दुनिया जाने वाली है, दिखाई देंगे तो पुरुषार्थ भी तेज होगा। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। दिखाई दे रहा है ना चारों तरफ की परिस्थितियां। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप बहुत अच्छा समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? आपस में बहुत प्यार से चलो, एक दूसरे को सुख दो, किसी को दुख ना दो, आपस में बहुत प्यार से चलो। आंख नहीं दिखाओ, गुस्सा नहीं करो, किसी को आंख नहीं दिखाओ, प्यार से चलो। क्रोध का भूत आने से शक्ल एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। अंत समय आएगा, मिलवा मौत मलुक का शिकार। मिलवा जानवर, उसकी तो मौत हुई, लेकिन शिकारी तो खुश हो रहा है ना, उसका शिकार हो गया। बावन का दुनिया तो विनाश होगी, लेकिन तुम तो देखोगे स्वर्ग का गेट खुल गया। तो कैसा उदाहरण है, मिलवा मौत मलुक का शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना कि हमने ये क्या किया, पुरुषार्थ ही नहीं किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी ना। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की गिलानी कराने के निमित्त ऐसे काम करते हैं। बाबा की गिलानी होती है, गिलानी कराने के निमित्त बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता रहता है, विघ्न पड़ते रहते हैं। तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर होते नहीं, सतयुग में सभी देवता हैं। ये संगम युग की बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, बहुत
मेहनत करते हैं, स्त्री को अधिकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह नहीं सके। ये फिर कौन है जो पवित्र रहकर दिखाते हैं? आगे चलकर समझेंगे जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता बन नहीं सकते। पहला पुरुषार्थ पवित्रता। तुम समझाते हो हमको इतनी ऊंची प्राप्ति होती है, तब हमने इन विकारों को छोड़ा है। भगवानोवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? ये ज्ञान औरों को भी सुनाओ। इतना ऊंचा देवता बनेंगे, इतनी ऊंची प्राप्ति होती है, क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है, क्यों? माया परीक्षा लेती है। ऊंची पढ़ाई है। बाप आकर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? बाबा आकर पढ़ाते हैं। ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। ये सिमरन अच्छी रीति नहीं करते हैं तो माया थप्पड़ लगा देती है। साधारण समझ लेते हैं। फिर माया बहुत अवज्ञाएं कराती है। उनका क्या हाल होगा? माया के वश कर्म करेंगे तो क्या हाल होगा? माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, कहते हमको परवाह नहीं है। माया बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है। बात मत पूछो, ऐसा अहंकार में ले आती है, देह अभिमान में। नंबरवार राजधानी बनती है, कोई कारण से तो बनेगी ना। कोई जाकर के प्रजा में जाएंगे, कोई प्रजा के भी दास दासी बनेंगे, कोई कारण तो जरूर होगा ना। ऐसे कर्म किए होंगे ना, कोई कारण से तो बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिला है। किस कर्म करने से फ्यूचर कैसा होगा, अभी ज्ञान मिला है। कितना अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, हर बात का बाबा ने ज्ञान दिया है। कितना अच्छा ध्यान देना चाहिए। अगर अहंकार आया, किसी भी बात का अहंकार आया, ये मरा। समझ गए? माया किसको मारती है? अहंकार आया और ये मरा। माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है, कौड़ी तुल्य। बाप की अवज्ञा हुई, बाबा की आज्ञा के विरुद्ध काम किया, बाप की अवज्ञा हुई, फिर बाप को याद कर नहीं सकते। समझ गए? इसलिए बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते। बाबा ने जितनी ईश्वरी मर्यादाएं बताई, सब पर एक्यूरेट चलने वाले। अच्छा, बहुत बातें सुनाई ना आज बाबा ने, बहुत अलर्ट किया, बहुत सावधान किया। मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में बहुत प्यार से चलना है।
कभी भी क्रोध में आकर एक दूसरे को आंख नहीं दिखानी है। कभी भी क्रोध में आकर एक दूसरे को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। समझ गए? पास विद ऑनर बनने के लिए पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। ठीक है, हर समय बुद्धि में पढ़ाई चलती रहे, चक्र चलता रहे। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। समझ गए? दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे, वही चिंतन चलाते रहे। आदत पड़ जाए फिर चिंतन चलता रहेगा। अच्छा, वरदान। वरदान सुनाइए। इधर आ जाओ। इसको ले लो। ओम शांति। वरदान। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व सद्गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। स्लोगन। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। ओम शांति।